हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। 10th की वर्कशीट नंबर 44 आज हम सॉल्व करेंगे सोशल स्टडीज़ की, और ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हमें पढ़ना है राजनीतिक दल में दलीय प्रणाली क्या होती है। हमने पढ़ा था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है लास्ट वर्कशीट में। आज देखते हैं कि दलीय प्रणाली किस प्रकार से अलग अलग होती है अलग अलग देशों में। सबसे पहले हम बात करते हैं, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि चीन। देखिए, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, केवल एक ही दल होता है, मतलब एक ही पार्टी होती है, वही हर बार चुनाव लड़ते हैं और वही हर बार जीतते हैं और वही पार्टी बनाते हैं, लेकिन वो कंट्री भी डेमोक्रेटिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि चीन। यहाँ पे हमेशा सिर्फ एक पार्टी है, ठीक है, पार्टी ए। यही पार्टी हमेशा रहती है, यही चुनाव में भाग लेती है और यही जीतती है। फिर भी ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक देश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया चीन। दूसरी प्रणाली है, कुछ देश में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। अब यहाँ पे क्या होता है अमेरिका और ब्रिटेन में, कि भैया दो पार्टी है, ठीक है, एक ये आपकी राहुल की पार्टी है, एक ये प्रीति की पार्टी है। तो क्या है, एक बार ये भाग लेगी, दोनों ही भाग लेंगी, कभी ये जीतेगी कभी ये जीतेगी, फिर ये जीतेगी फिर ये जीतेगी, ठीक है। तो ऐसे खेलते रहते हैं। तो ये क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है। इसमें क्या कहते हैं, इसे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, यानी दो पार्टी होती हैं, वो चुनाव लड़ती हैं और एक एक करके एक एक बार जीतती हैं। इसके बाद तीसरी व्यवस्था आती है, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि भारत। यहाँ पे क्या है, कई पार्टी होंगी, ए बी, ठीक है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, और सब लोग पार्ट ले सकते हैं और कोई भी जीत के आ सकता है। बी भी जीत के आ सकता है, ए भी जीत के आ सकता है, सी भी जीत के आ सकता है। तो जहाँ पे बहुत सारी दल हो और सबको समान अवसर मिले, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुदलीय व्यवस्था। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, प्यार से समझेंगे सब समझ में आएगा। बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, और ये प्रणाली कहाँ पे है, भारत में है, क्योंकि आप भारत में देखते हैं ना कितनी सारी पार्टीज हैं और सब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सब लोग चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। प्रांतीय दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। कुछ पार्टीज होती हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, या राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, यानी भारत के स्तर पे होते हैं। और प्रांतीय दल जो राज्य के स्तर पे होते हैं, ठीक है, राज्य में होते हैं। जैसे आपको पता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कुछ पार्टियां होती हैं जो राज्य स्तर पे होती हैं, यानी प्रांतीय स्तर पर ही होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती हैं। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो विधानसभा, देखिए राज्य में क्या होती है बेटा, विधानसभा। इसको आपको थोड़ा डीपली समझना होगा। राज्य जो होता है हमारा, राज्य में क्या होता है हमारा, विधानसभा। और जो हमारा राष्ट्र होता है, यानी केंद्र, केंद्र में हमारा क्या होता है, केंद्र में हमारी क्या होती है, संसद, जहाँ पे क्या होता है, लोकसभा। तो पहले हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। जो विधानसभा के आपके चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव में अगर किसी दल को जो कुल मत मिला है 6% से अधिक हासिल करता है, यानी 1/6 जो वोट पड़े हैं उसका 1/6 किसी पार्टी को वोट अगर मिलता है और उसमें कम से कम 2 सीटें उसको मिलती हैं, 2 सीटें वो विधानसभा में प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या दर्जा मिल जाता है, प्रांतीय दल का, यानी कि वो प्रांतीय दल का उसे दर्जा मिल जाता है, ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें
तो बहुत सारी पार्टी हैं जो प्रांतीय दल पे, प्रांतीय लेवल पे होती हैं। जैसे आप अपने जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पे आप देखते होंगे कौन सी पार्टी है जो प्रांतीय स्तर की पार्टी है। तो राजनीतिक दल को मान्यता मिल जाती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो भैया आप सभी जानते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली की पार्टी है और आप सभी दिल्ली के निवासी हैं, इसलिए आप इसको जानते हैं। दिल्ली की पार्टी कैसी है बेटा? प्रांतीय पार्टी है, क्योंकि ये दिल्ली क्षेत्र में है, ठीक है। ये राष्ट्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर नहीं है। केंद्र स्तर पर पार्टी जो होती है वो पूरे ऑल ओवर भारत कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। जनता दल, जिसे यूनाइटेड कहते हैं, शिवसेना आदि, ये प्रांतीय दल के उदाहरण हो गए, ठीक है। आपके ये सारी पार्टीज उदाहरण हो गई किसके? प्रांतीय दल के। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं केंद्र स्तर की। तो इसमें क्या होगा? चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में, किसी भी 4 राज्यों में जो भी विधानसभा में वोट पड़े हैं, कुल सीटों का 6%, यानी जितनी लोकसभा में सीटें हैं उसकी अगर 6% सीटें अगर हासिल करते हैं, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें, और वोट कितने मिलने चाहिए? 6% वोट, और 4 सीटें अगर किसी को प्राप्त होती हैं तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। राष्ट्रीय दल की पार्टी हमारी कौन सी है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा अलग अलग प्रकार के दल, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जहाँ पे एक दल हो, जहाँ पे दल हो, और बहुदलीय व्यवस्था, जैसे कि भारत। इसके बाद हमने समझा प्रांतीय और केंद्र स्तर पर कौन सी पार्टीज होती हैं, यानी राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल, ठीक है। प्रांत में के लिए आपको क्या चाहिए? 6% वोट चाहिए चुनाव में, ठीक है, पार्टी को, और 2 सीटें चाहिए। और केंद्र स्तर के लिए क्या चाहिए? 6% वोट चाहिए और 4 सीटें लोकसभा में चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। भारत के यहाँ पे आपको प्रमुख राष्ट्रीय दल दिखाए हुए हैं इस टेबल में। इस टेबल में बेटा देखो, यहाँ पे दल का नाम दिया हुआ है, कौन सी पार्टी है, चुनाव चिन्ह दिया हुआ है जिनसे आप इनको जानते हो, स्थापना का वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई है, और यहाँ पे आपको दे रखा है विचारधारा के मुख्य तत्व, यानी कि जो पार्टी होगी उसकी अपनी कोई विचारधारा होगी, तो यहाँ पे विचारधारा दे रखा है। और 2019 में, यानी 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा में उसकी क्या स्थिति थी, मतलब कितनी सीटें हासिल करी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जिसे आप कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय दल है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हाथ जो है ये इसका चुनाव चिन्ह है। पंजा आप देखते हैं इसका चिन्ह। इसके बाद अगर इसके गठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 यानी स्वतंत्रता से पहले। तो कोई अगर देश में ऐसी पार्टी है जिसकी हमारा आज़ादी से पहले गठन हुआ था तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही इसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, उदारवादी, उग्रवादी, जिनके बारे में आप आगे चल के स्टडी करेंगे अगर आप सोशल स्टडीज़ को 11th-12th में भी डीप में स्टडी करने जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स होते हैं और जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो भी इस पार्टी में होते हैं। तो ये बहुत अच्छी पार्टी बनाई गई थी जब आज़ादी से पहले 1885 में। अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो इनकी विचारधारा क्या थी? हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। मध्यम वर्गीय, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। मध्य मार्गी यानी कि बीच का रास्ता चुनिए, ना बिल्कुल लेफ्टी ना बिल्कुल राइटी, बीच का रास्ता चुन के चलिए। दूसरा कमजोर और अल्पसंख्यक, जो कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके समुदाय के हितों की रक्षा करना। ये किसकी विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें इन्हें कितनी सीटें मिली थी लोकसभा में? 52, यानी कि 52 सीटें प्राप्त हुई थी। अगर मैं बात करूं धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को समान अवसर और सम्मान दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत है, हमारा भारत देश, वो कैसा है? वो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी यहाँ पे कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्म को बराबर की इज्जत और सम्मान दिया जाता है, सभी धर्म बराबर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी के नाम से भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी, इसका अगर फूल का निशान है, कमल का फूल जो है इसका चुनाव चिन्ह है। 1980 में इसका गठन हुआ था, यानी आज़ादी के बाद इसका गठन हुआ है। अगर हम इनकी विचारधारा की बात करें तो प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, यानी जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसे प्रेरणा लेना और एक मजबूत भारत की स्थापना करना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी हमारा जो राष्ट्रवाद है वो कैसा होना चाहिए? सांस्कृतिक। धर्मनिरपेक्षता, ये लोग भी धर्मनिरपेक्षता को फेवर करते हैं। और समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिया जाना, ये विचारधारा है बीजेपी की। 303 वोट हासिल हुए थे इसे 2019 के चुनाव में। आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, दो ये बड़ी पार्टी की हमने बात कर ली। अब थर्ड नंबर पे पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, एलिफेंट। इसका गठन हुआ था 1984 में, 1984 में। इसकी अगर हम बोलें कि इसका गठन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं पेरियार आदि विचारकों से प्रेरित था। इन लोग के जो विचार थे कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जिनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनको साथ में लाया जाए। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और उनके हितों की रक्षा, यानी जो हमारे देश के अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए और उनके हितों की रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। 2019 के चुनाव में इन्हें 10 सीटें प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनका अगर हम बात करें, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो इनका चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा या सितारा। ये हसिया, हथौड़ा एवं सितारा, ये इनका चुनाव चिन्ह है। 1964 में इसका गठन हुआ था। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था, मार्क्सवाद और लेनिनवाद की जो विचारधारा थी उसमें इसका आस्था थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में समर्थक और साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता ताकतों का विरोध इत्यादि, ये इनकी क्या है? विचारधारा है। 3 सीटें हासिल हुई थी 2019 के चुनाव में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गेहूं की बाली एवं हसिया इनका चुनाव चिन्ह है। 1925 में इसका गठन हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये पार्टी भी आज़ादी से पहले की है। ठीक है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध, यानी कि अलगाववाद यानी अलग होके रहना, अलग विचारधारा, इस चीज का ये विरोध करते थे। 2 सीटें इन्हें हासिल हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक वो कांग्रेस अलग है, ये कांग्रेस अलग है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसमें टेबल घड़ी जो है इनका चुनाव चिन्ह है। इसका गठन 1999 में हुआ था, यानी काफ़ी लेटेस्ट है ये। गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि इनकी विचारधारा है। कितना सीट हासिल हुई थी? 5 सीटें इन्हें हासिल हुई थी। तो अब हमारे ये सारे हमने पूरा देख लिया। आपको अलग अलग पार्टी के बारे में बताया गया, जहाँ पे 2 बड़ी पार्टी कौन सी हैं, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। अब आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय दल का आधार वर्ष 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति। जो आपको ये डाटा दे रखा है, ये 2006 में ये चुनाव आयोग के आधार पर आपको दिया हुआ है डाटा। अब आपसे प्रश्न पूछे हैं, देखिए पहला प्रश्न है, लोक जनता पार्टी किस राज्य का प्रांतीय दल है? आपको पता है प्रांतीय दल कौन सा होता है? जो राज्य स्तरीय दल होता है।
दूसरा आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। और चौथा पूछा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का नाम लिखिए। तो प्रश्न सॉल्व करेंगे उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसे हम कैब कह रहे हैं। ठीक है, कैब मतलब कोविड के लिए आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या कहना है, मास्क पहनना है, क्योंकि जो मास्क है आपको प्रोटेक्शन देता है हर तरीके के बैक्टीरिया से, वायरस से, हर तरीके के बैक्टीरिया से, वायरस से, और साथ में आप जो डस्ट होती है उससे भी प्रोटेक्ट रख पाते हैं अपने आप को। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना होगा कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, उसके अकॉर्डिंग सोच के आपको आंसर लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर कराए जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का प्रांतीय दल है? तो लोक जनशक्ति पार्टी भारत में स्थित बिहार राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। तो ये कहाँ का प्रांतीय दल है? बिहार का प्रांतीय दल है। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर ही इसका आंसर देंगे। प्रश्न 2 में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। संक्षिप्त नोट का मतलब होता है कि आपको आंसर इन द पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आंसर आपको अकॉर्डिंग 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है और एक पैराग्राफ में आंसर आपको देना है। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी। ठीक है, हमारे भारत की एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये अग्रणी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये इसका टाइम और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जिन्होंने कलकत्ता के योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। जब ये पार्टी बनी थी तो उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद इनकी विचारधारा के मुख्य तत्व क्या है? धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। इनकी विचारधारा क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना। तो ये आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट। ये आपका प्रश्न पहला और दूसरा हो गया। इस भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अब वैसे ही आपको भारतीय जनता पार्टी पर लिखना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतकल्प की गई थी, यानी कि बनाई गई थी। भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित थे। तो आपको पता है कि अटल बिहारी जी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनकी विचारधारा के मुख्य तत्व प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लगकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता इत्यादि। और इनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फूल, जो कमल का फूल है वो इनका चुनाव चिन्ह है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रश्न नंबर 3 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको आंसर कम से कम 40 to 50 वर्ड्स में लिखना ही है। फोर्थ में बोला है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल का नाम लिखना है। तो देखिए इसके लिए आप टेबल बना लो, बहुत इजी रहेगा। ये आपके राज्य हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रांतीय दल। कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक में है जनता दल, सेकुलर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है।
तमिलनाडु में AIDMK है, ठीक है, ये पार्टी का नाम है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा और भी कई प्रांतीय दल है, जैसे पृथ्वीराज चौहान की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इसमें तृणमूल कांग्रेस है, जिसका नाम आप कई बार सुनते हैं। तो ये प्रांतीय पार्टी होती हैं जो अलग अलग राज्य में अलग अलग होती हैं राज्य स्तर पर। जैसे दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी देखते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। इसका